गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों के लिए एक बार फिर से क्लास 12 का केमिस्ट्री का वीडियो। ये एल्कोहल फिनाल ईथर वाले चैप्टर में आप लोग आज उस दिन पढ़ाया गया था आपको एल्कोहल का क्लासिफिकेशन, इतना आपको उस दिन हम बता दिए थे। आज आपको पढ़ेंगे उसका नामकरण, प्रिपरेशन और उसके पहचान की मेथड। ध्यान दीजिए, नामकरण IUPAC नॉमेनक्लेचर में बताया गया था कि एल्कोहल के नामकरण में क्या करेंगे, एल्केन से क्या निकाल के हमको R जोड़ना है। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस ई कर देंगे, क्या बना LaNOL यानी कि एल्केनॉल। एल्केन माइनस ई प्लस R यानी कि एल्केनॉल एल्कोहल का नामकरण है। जैसे एग्जाम्पल इसमें देखें, क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से OH समूह नजदीक होगा। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि आप कार्बन की संख्या गिनने के बाद आल जोड़ देंगे और जोड़ दिया जाएगा। देखिए जैसे नामकरण, देखिए एग्जाम्पल नाम है, एग्जाम्पल देखें CH3OH, एक कार्बन है मेथेन से निकाल के आप जोड़िए, क्या नाम बनेगा, मेथेनॉल। ये मेथेनॉल नाम बन गया। और देखिए क्या होगा, एग्जाम्पल दूसरा देखें CH2OH, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एक आता है तो नाम क्या होगा, इथेनॉल। ऐसे ही देखिए और एग्जाम्पल देखें जैसे CH3CHOH इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग वहां से करें जहां से OH नजदीक हो। तो चाहे जिस तरह से आप नंबरिंग करेंगे, कार्बन नंबर दूसरे पर OH है 1 2 3 या 1 2 3, दूसरे पर OH है 3 कार्बन माने कि प्रोपेन। अब प्रोपेन से निकाल के आज जो क्या होगा, प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल OH कहाँ लगा है, दूसरे कार्बन पे, क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉल 2। ये इनके नामकरण में और एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए CH3OH ये लगा है। इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसी भी तरह चलिए, आप 3 कार्बन है, कार्बन नंबर 1 2 3, दूसरे पर मेथिल, दूसरे पे OH, क्या नाम देंगे आप इसका, 2-मेथिल। 3 कार्बन के लिए यानी कि प्रोपेन माइनस ई प्लस R क्या करेंगे, प्रोपेनॉल। 2-मेथिल प्रोपेनॉल, दूसरे कार्बन पे OH है तो प्रोपेनॉल 2, 2-मेथिल प्रोपेनॉल 2। इस तरीके से हम इनका नामकरण करेंगे। अब चलिए बच्चों देखा जाए प्रिपरेशन इसकी, बनाने की विधि में क्या करेंगे, आप कैसे बनाएंगे, 2-3 मेथड देखें। पहला आप बनाएंगे एल्किल हाइड्राइड से। एल्किल हाइड्राइड क्या होता है, RX, जहां पर R क्या है, एल्किल ग्रुप, X क्या है, हाइड्रोजन। अगर एल्किल समूह का हाइड्रोजन के साथ योग किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एल्किल हाइड्राइड। तो ध्यान दीजिए बच्चों, एल्किल हाइड्राइड से हम पहली प्रिपरेशन करेंगे इसकी, एल्कोहल। तो एल्कोहल की प्रिपरेशन एल्किल हाइड्राइड से क्या लिए, हम RX लिए। RX को जलिए NaOH के साथ हीट किए, माने एक्वस NaOH के साथ क्रिया कराइएगा, घटित होगा। देखिए यहाँ से क्या कैसे बनने वाला है, इसका X माने हाइड्रोजन सोडियम के साथ क्रिया करके निकल जाएगा, R और OH बचेगा, ऐसे जोड़ देंगे ROH प्लस NaX। अब इसका क्या मतलब, ROH क्या है, एल्कोहल का ग्रुप है OH। आपको बताया गया एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है, ROH। अब इसी R की जगह पे हम कोई ग्रुप रख के ट्राई करते हैं। से यहाँ है R को हमने क्या बताया कि ये क्या है, एल्किल ग्रुप।
एल्किल ग्रुप का प्रथम सदस्य यानी फर्स्ट मेंबर कौन है? CH3 मेथिल। अगर हम इसको रख देते हैं तो CH3 यक्स की जगह क्या था? हाइड्रोजन। मान लीजिए हमने Cl रख दिया यहाँ। अब इसकी क्रिया जब NaOH के साथ हुई, क्या हुआ? NaCl ये बन के निकल गया। देखो बचा क्या मेरे पास? CH3OH। इसका नाम क्या है? मेथेनॉल यानी कि मेथिल अल्कोहल। और निकला क्या? NaCl। ये बन गया। देखो एक प्रिपरेशन ये हो गई। हम इसकी जगह अगर C2H5 यानी कि CH3CH2Cl ऐसे कर दें तो ये देखें सारा रिएक्शन वही रहेगा। ये यहाँ इसके साथ निकल जाएगा और बचेगा क्या? CH3CH2OH प्लस NaCl। और ध्यान दीजिए इसको बच्चों, ये आपका मेथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल, ये आपका इथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल है। ये दोनों प्राइमरी मोनोहाइड्रिक प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। तो एक मेथड तो ये हो गई। दूसरी मेथड देखिए बच्चों, दूसरी मेथड में क्या करते हैं हम कि कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या है? RCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन किए, रिडक्शन क्या होता है? यानी कि अब चैन हाइड्रोजन का जुड़ना और एक अपचायक होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। इसकी प्रेजेंस में जब हम इसको करेंगे, रिडक्शन इसका करेंगे तो ये देखने बनाता है RCH2OH और यहाँ से निकल जाता है। देखें क्या निकल रहा? अभी H2O मान लीजिए निकल गया। अब इसको बैलेंस करके देखिए, आप इसमें इसी के रख लीजिए। R की जगह मान लीजिए हमने रख दिया CH3COOH। अब ये क्या है? नवजात हाइड्रोजन से रिडक्शन हो रहा है। LiAlH4। हम यहाँ क्या बनाए? CH3CH2OH प्लस H2O। तो बैलेंस करो, देखो दो कार्बन है, दो कार्बन यहाँ है। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 2 8। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 1 4। यानी कि अगर हम यहाँ 4 लगा दें ये बैलेंस हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 यहाँ है और यहाँ 2 है, इसका मतलब ये बैलेंस है। तो एक मेथड तो ये हो गई। एक मेथड ऊपर लिखिए एल्किल हैलाइड के, एल्किल हैलाइड से अल्कोहल यानी कि जलीय NaOH के साथ इसका जलावटन। तो दूसरा क्या है? ये कौन सा यौगिक है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन द्वारा बनाने की दूसरी मेथड हो गई। और देखें एक मेथड और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत एग्जाम में आता है, इंटर कन्वर्जन में भी मिलेगा आपको। तो देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, आप लोग नाम सुने होंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये होता क्या है? इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं RMGX। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यहाँ पर R क्या है? R यहाँ पर है एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। यक्स क्या है? यक्स यहाँ पर है हाइड्रोजन। Mg क्या है? ये मेटल है आपका कौन सा? मैग्नीशियम। दो संयोजी कोई भी मेटल यहाँ पर यूज की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। तो RMGX एल्किल ग्रुप, हाइड्रोजन और मेटल, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। अब इसी से हम प्रिपरेशन करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे देखिए क्या है कि RMGX अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कार्बोनिल कंपाउंड से करा दे, कार्बोनिल कंपाउंड की श्रेणी में कौन आता है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या? जिसमें C डबल बॉन्ड हो, ये उपस्थित होना मस्ट होगा। कीटोनिक समूह उपस्थित है तो इसको कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े होंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला HCHO होता है। इस HCHO को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। देखो इसमें कार्बोनिल समूह है, इसका मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड है।
जब फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रिग्नॉइड और टर्मक के साथ क्रिया करा देंगे, ईथर की प्रेजेंस ले लेंगे, तो यहाँ देखो बच्चों कंपाउंड यौगात्मक बनेगा। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। देखिए C डबल बॉन्ड जो है कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा सिंगल में, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। और यहाँ देखें ग्रिग्नॉइड रीजन का Mg और X इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, ये हो गया OMgX। अब ध्यान दीजिए इस कार्बन से जुड़ा है 2 हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन को हम ऐसे ऐड कर देंगे, ये कंपाउंड बन गया मिक्सचर वाला, यानी कि दोनों संयुक्त यौगिक बन गया। अब क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। जल अपघटन करने के बाद देखो क्या होगा कि इसका जो पानी का H+ है वो चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव Mgx पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पानी का H+ इसके पास जाके ऐड हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए क्या होने वाला है। R रखेंगे, C है, पानी को हम कैसे लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं HOH, ये वाला H हम दे दिए ऑक्सीजन को, और ये दोनों H जो बचा ये आ जाएगा Mgx के पास। देखो इसमें क्या होगा, RC सिंगल बॉन्ड वो है, एक H मिल गया, एक क्या बन गया OH, 2 H आपके पास जुड़े हुए हैं ये, और निकल के आ जाएगा MgOH पहले से था यहाँ, OH पानी का लेकर MgOH यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हाइड्राइड नाम का कंपाउंड बन जाएगा। ये आपका एल्कोहल बन गया। अब आपको एल्कोहल के क्लासिफिकेशन में हमने क्या बताया था कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ कौन सा अल्कोहल बना, RCH2OH, प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बन गया। तो अगर हम ग्रिग्नॉइड रीजन को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो आपका जो बनेगा वो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल एलिफैटिक मोनोहाइड्रोक्साइड, यानी कि ये मोनोहाइड्रेट अल्कोहल। तो यहाँ ध्यान दो बच्चों, अब इसी में सब कुछ ऐसे ही रहेगा। अब थोड़ा सा चेंजिंग ये करेंगे कि अगर इसी फॉर्मेल्डिहाइड की जगह हम ले लें एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3, और CH3 को क्या करते हैं हम, CH3 की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, R भी यूज कर सकते हैं। ये है एसिटल्डिहाइड। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो एक H यहाँ कैंसिल होकर यहाँ क्या लग जाएगा, CH3। अब फिर देखो सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ हम चेंज करके क्या लिख देंगे, CH3। अब आपने अभी जस्ट पता किया कि हम CH3 को R से भी डिनोट करेंगे, यानी कि ये भी एक ग्रुप है। तो अगर हम यहाँ इसको R मान ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, CH3 अगर ये R है तो RCHOH। आपको वर्गीकरण में बताया गया था कि अगर RCHOH है तो ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो जो आपका प्राइमरी बना था अब वही यहाँ क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। अब ऐसे ही बच्चों ध्यान दो, अगर हम ध्यान दें कि इसकी जगह पर एसीटोन ले लें, एसीटोन ध्यान दीजिए, एसीटोन क्या होता है, इसमें 2 एल्किल ग्रुप होते हैं। ये देखो ये फार्मूला है एसीटोन का। तो क्या हो जाएगा, इस CH को हटा के यहाँ भी क्या कर देंगे, CH3, सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, CH3। अभी हमने बताया कि ये मेथिल ग्रुप है, और मेथिल ग्रुप क्या होता है, एल्किल ग्रुप, यानी कि R। अगर यहाँ भी R हो गया तो क्या होगा, देखो RCOH। आपको जब क्लासिफिकेशन में किया गया था तो बताया गया था कि देखो एलिफैटिक मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के 3 टाइप होते हैं, तीनों ऐसे देखो। ये कौन है, टर्सरी अल्कोहल, ये तृतीयक अल्कोहल है। ये देखो
तब इसी सेकेंडरी जगह क्या हो जाएगा, टर्सरी यानी कि तृतीयक अल्कोहल। तो आप लोग देखिए कितना यूजफुल मेथड है कि ग्रिग्नार्ड रीजन से हम एक ही रीजन से तीनों तरीके के अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों प्राप्त कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट मेथड था इसका प्रिपेयर करने का। अब देखो बच्चों, इसके बाद टॉपिक आता है कि क्या करेंगे, इसको हम पहचानेंगे कैसे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो पहचान करने के लिए देखिए मेथड क्या है, उसकी दो तीन मेथड है। एक है ऑक्सीकरण मेथड, ऑक्सीकरण मेथड, और दूसरी है ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट, और तीसरी मेथड है विक्टर मेयर टेस्ट यानी कि विक्टर मेयर परीक्षण। तो ये तीन मेथड हैं जिनसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए पहली मेथड देख लीजिए कि ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या होती है, सॉरी ऑक्सीकरण मेथड क्या होती है। देखें जैसे अगर प्राइमरी एल्कोहल है यानी कि RCH2OH, तो क्या होगा अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे एसिडिक मीडियम जैसे K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में लिए, ये प्रोड्यूस करता है इनोसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या होता है कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एल्डिहाइड में, और फिर एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होने के बाद ये पुनः ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पहुंच जाएंगे एसिड में RCOOH। अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक है, तो ये ऑक्सीडेशन होगा, पहले एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड दोबारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। यहाँ से हम -H2O निकाल देंगे, आपका CHO ग्रुप लगा क्या है, एल्डिहाइड है, और COOH लगा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ऐसे देखो बच्चों, अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल है यानी कि RCHOH, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन देते हैं, याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, RCOR कीटोन बन गया। अब यहाँ से आपका देखो क्या निकल रहा है, HOH यानी कि H2O। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और ये क्या बना, कीटोन बना। तो अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो ऑक्सीकरण करने पर कीटोन देगा, और अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो ऑक्सीकरण करने पर पहले एल्डिहाइड देगा और पुनः ऑक्सीकृत होकर बदल जाएगा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मेथड है। अगर टर्सरी अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल है, आपको बताया गया था, तो ध्यान रखिएगा कि ये साधारण परिस्थिति में ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। अगर होंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो ये क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन दोनों का मिक्सचर देंगे। इतना आज आपको जाने रखिए। अब कल से आपको दोनों और मेथड बताई जाएगी नेक्स्ट वीडियो।